that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? सियासत में कभी कभी असली कहानी संसद की बहस के साथ साथ सड़क पर भी पहुंच जाती है। नमस्कार, राम साहब, मेरे इनका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। क्या राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं अपना नया राजनीतिक रोड मैप? ऐसे ही तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगे हैं, जिसको लेकर हलचल भी तेज हो गई है। बता दें कि राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज भी देखने को मिल रहा है। वहीं बजट सत्र 2026 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर तीखे हमले भी किए, जिसमें इंडो यूएस डील, किसान संकट जैसे मुद्दों को उठाकर विपक्ष की आवाज को धार भी दी है। अब जानकारों का कहना है कि क्या राहुल गांधी 2026 की राजनीति की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गए हैं। बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने लगभग 50 मिनट तक लगातार बोलते हुए न केवल कांग्रेस सांसदों में जोश भर दिया, बल्कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी एकजुट करने का काम किया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उनकी आक्रामक शैली और बॉडी लैंग्वेज ने संकेत दिया है कि वे अब संसद की ऊर्जा को सड़क पर जन आंदोलन में बदलने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब जानकारों का तो यह भी कहना है कि राहुल गांधी का मकसद साफ है, किसानों के मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बनाना और सरकार को किसान विरोधी रूप में पेश भी करना है। उन्होंने किसान नेताओं से बैठक कर यह संदेश भी दिया है कि कांग्रेस किसानों की आवाज बनेगी। वहीं इंडो यूएस समझौते को उन्होंने देश के हितों का सौदा बताते हुए उन्हें केंद्र सरकार पर कॉर्पोरेट और विदेशी दबाव झुकने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा राहुल ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाकर मोदी की 56 इंच की छाती वाली छवि को चुनौती दी और पूर्व सेना प्रमुख की किताब का हवाला देकर सरकार पर हमला भी बोला है। वहीं केंद्र सरकार की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और राहुल गांधी के हालिया किसान संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल की असली परीक्षा संसद में नहीं बल्कि सड़क पर है। वहीं कांग्रेस ने अब तक वोटर अधिकार यात्रा और मनरेगा विरोध प्रदर्शन भी किया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा में यानी पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में होने वाले चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने में जुटी है। लेकिन अब असली सवाल तो यही है कि क्या राहुल गांधी इस ऊर्जा को सड़क पर उतारकर कांग्रेस को नई ताकत दे पाएंगे या ये जोश केवल सदन की बहसों तक ही सीमित रहेगा? ये सस्पेंस अब आने वाले दिनों में खुलेगा जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।